आज संस्कृत भागीरथी के इस अंक में हम लोग पाठ 9 पढ़ेंगे। मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी ऐसे गंगा नदी का पर्यायवाची शब्द है। उसे हम भागीरथी भी कहते हैं और त्रिपथगा भी कहते हैं। अनेकों उनके पर्यायवाची नाम हैं। तो आज हम लोग यह पाठ पढ़ेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे आदित्य। आदित्य माने होता है सूर्य, रवि, प्रभाकर, दिनकर, दिवाकर, ये सभी सूर्य का पर्यायवाची नाम है। आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमादुर्ध्वाहवः एते परे विशालक्षी मुनयः संसित व्रता। आदित्य की जो सूर्य भगवान जो आकाश में निकल गए हैं, तो मुनि लोग जो हैं उन्हें क्या करते हैं, जल अर्पण करते हैं हाथ उठाकर। तो यहाँ पर सीता माता को राम ने विशाल अक्षी कहकर संबोधन किया है। हे विशाल नयनों वाली मुनि लोगों को देखो, जो अपने अंजुली से, अंजुली कहते हैं हाथ को, अपने अंजुली से जल उठाकर नदी में वे क्या कर रहे हैं, उपासना में लगे हुए हैं, जल अर्पित कर रहे हैं भगवान को। तो उसे तुम देखो। मारुत उद्यत शिखरे प्रणित ईव पर्वतः पादपे पुष्प पत्राणि सदजीर भीतो नदीम। हे सीते, नदी के चारों ओर फूल और पत्तों से युक्त और हवा में चलायमान शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं। ये मारुति शब्द का अर्थ हुआ, मारुति कहते हैं हवा को। हाँ, हम हनुमान जी को मारुति नंदन भी कहते हैं। तो मारुति माने हुआ हवा। हवा जो है वह हवा के चलने से ये पर्वत पर जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, फल फूलों के जो वृक्ष हैं, वे हवा में लगते हैं, चलायमान हो गए हैं, झूम रहे हैं, सजीव रूप धारण कर लिए हैं। तो उस झूमते हुए वृक्षों को जो नदी के चारों ओर हैं, उनको देखो। अब आगे कहेंगे क्वचित मनिका यशोदा क्वचित पुलिनः शालिनीम क्वचित सिद्ध जनाकिर्ना पश्य मंदाकिनीम नदीम। हे सीते, मणि कारणिम, मणि जैसे निर्मल जल वाली, मणि जैसे मूल्यवान पत्थर होता है, चमकता है, उसमें से आभा निकलती है, वैसे ही इस नदी के जल से निर्मल जल है। निर्मल जल से मणि के समान श्वेत प्रकाश निकल रहा है। मणि के समान उस मंदाकिनी को देखो, जिसकी कहीं तटे सजी धजी हैं और ऋषि मुनियों से भरी पड़ी है। सिद्ध जना से, सिद्ध जना माने हुआ सिद्ध जना, ऋषि मुनि से वह नदियाँ जो है, नदी जो है वह ऋषि मुनियों से भरी पड़ी हैं। अर्थात वहाँ पर ऋषि मुनि जो तपस्वी हैं वे अधिक संख्या में हैं, और निर्मल जल जो है वह सजी धजी है। तो किससे सजी है? वृक्षों से, फल फूल के पेड़ों से सजी है। इस सुंदरता को हे सीते तुम देखो। अब आगे पढ़ेंगे 8वां। निर्धूतानां वायूनां पश्य विततान पुष्प संचयान पोप्लुप्यमानं पराप्सन्यं त्वं जलम ध्यायनम। हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो। वृक्ष में फूल लगे हुए हैं और वे हवा के झोंके से हिल रहे हैं। तो हिलने से लगता है कि ये फूल जो हैं
वह सजीव हो गए हैं, उसको देखो। और जल में, और दूसरी तरफ जल में तैरते हुए फूलों के ढेरों को देखो। जो साधु लोग, मुनि लोग जो पुष्प भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं, उस फूलों के झुंड जो हैं वह नदी में तैरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसे तुम देखो। तान चो अति बलगु बचसो रथा अंग हयवना अधोर हंति कल्याणी निष्क्रुजंतः शुभागिरी। अब सीता माता को राम यहाँ कल्याणी कहते हैं, कल्याणी कह के संबोधन करते हैं। हे कल्याणी, हे कल्याण करने वाली, बलगु वचसो, मीठी वचन वाले चकवा और चकोरी पक्षी को देखो। तो द्विज माने पक्षी होता है, पक्षी का एक पर्यायवाची शब्द द्विज भी होता है। चकवा और चकोरी पक्षी को देखो जो अपने मधुर वचन से और मंदाकिनी की शोभा को क्या करते हैं, शुभाम गिरह, शोभा को बढ़ाते हैं। गिरह माने पर्वत भी होता है। तो चकवा और चकोरी, पहले तो वृक्ष के बारे में इसमें वर्णन किया गया, फूलों के वृक्षों के बारे में वर्णन किया गया। अब चकवा और चकोरी पक्षी जो हैं उस पेड़ों पर क्या कर रहे हैं, अपनी मीठी वाणी से कलरव कर रहे हैं और मंदाकिनी नदी के शोभा को बढ़ा रहे हैं। अब है दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनीश्च शोभने अधिकम पूर्वाश्च मन्ये तव इव दर्शनात्। तो अब यहाँ पर कल्याणी के बाद उन्होंने शोभने, शोभा देने वाली, शोभने शब्द का अर्थ होता है जिनसे शोभा उत्पन्न हो। हे शोभा उत्पन्न करने वाली, चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्य को तुम देखो। यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा। मैंने इससे पहले जो तुमने माता सीता से कहते हैं कि इससे पूर्व तुमने जिन दृश्यों का अवलोकन किया है, अब तक देखा है, उन सबों से अधिक सुंदर यह दृश्य जो है, मंदाकिनी नदी के तट का दृश्य जो है वह अधिक सुंदर माना जाएगा। उस दृश्य को हम अधिक सुंदर देख रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि अब तक जो देखा गया दृश्य था उससे सुंदर मंदाकिनी नदी के तट का दृश्य भगवान राम सीता माता को दिखा रहे हैं। तो ये प्रश्न, ये जो श्लोक था उसका अर्थ आपके सामने मैंने रखा। कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अतिरिक्त इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वह अगले वर्ग में बता दिया जाएगा। और इस वर्ग में आज के लिए इतना ही।